फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आजकल हर घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, गैस, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाकर हजारों तरह की दवाइयां लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी तरह के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई दवाई लेनी पड़ेगी और आप अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम से। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे सीने में जलन होना, हमारे गले में एसिड का बनना। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड बनता है, जिस कारण से हमारी बॉडी एसिडिटी से घिरी रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कौवे और घड़े की। कौवा क्या करता है, पानी को घड़े के ऊपर लाने के लिए उसमें कंकड़ डालता है। जैसे जैसे वो कंकड़ डालता रहता है, पानी घड़े से ऊपर आ जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी एसिड होता है। जिस तरह से घड़े में पानी है, हमारी बॉडी में, हमारे पेट में एसिड है। कौवे ने घड़े के अंदर कंकड़ डाले, हमने अपने पेट के अंदर खाना डाला। जैसे जैसे हम पेट में खाना डालते जाते हैं, वो एसिड ऊपर आता जाता है। जब हम पेट भरकर खा लेते हैं तो वो एसिड हमारी फूड पाइप तक पहुंच जाता है। जब हम उससे भी ज्यादा खा लेते हैं तो वही एसिड हमारे गले तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंकड़ डालने पर पानी घड़े के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, उसी तरह से ही दोस्तों, जब हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, तो ये एसिड जो हमारे पेट में होना चाहिए था, ये हल्का होने के कारण खाने के ऊपर तैरने लगता है और धीरे धीरे हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में ये जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं तो यही एसिड हमारे सीने से हमारे गले तक पहुंच जाता है। तो यही सिंपल सा कारण है एसिड बनने का। दरअसल एसिड तो हर एक की बॉडी में बनता है, लेकिन हमारे ज्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है हमें एसिडिटी हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हमारे गलत खाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसी ज्यादा खाने की वजह से इंसान को एसिडिटी के साथ साथ गैस की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जब हमारे पेट के अंदर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा पेट को भर लेते हैं, तो पेट के अंदर वो खाना पचता नहीं है, क्योंकि जो एसिड्स जिन्होंने हमारे खाने को पचाना था वो तो हमारे सीने पे पहुंच गए, वो हमारे गले पर पहुंच गए, तो खाना पचने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको अक्सर ही गैस की प्रॉब्लम भी रहती है। कारण है कि ये जो एसिड है वो हमारे खाने को नहीं पचाता, जिस कारण से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। और अब यही गैस हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है और पूरी बॉडी में जब ये गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी बॉडी पार्ट में जाती है वहां दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द, अगर ये गैस आपके सिर को चढ़ेगी तो सिर में दर्द, अगर ये गैस आपके कान के अंदर रहेगी तो कान में दर्द। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है उनके शरीर में अक्सर ही कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, क्योंकि ये गैस ही हमारी बॉडी में दर्द का कारण बनती है। तो इसी तरह से दोस्तों, हम लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां आज से नहीं, बचपन से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग गलत खान पान शुरू कर देते हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद एकदम से ठंडा पानी पीना। जब एकदम से हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये जो एसिड्स हैं जो खाने को पचाने वाले थे, इनको हम ठंडा कर देते हैं, यानी इनको हम डिल्यूट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस कारण से ये एसिड बिल्कुल काम के नहीं रहते और जो भी खाना हम खाते हैं वो बॉडी में सड़ने लगता है और इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह से ही दोस्तों, हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए क्या करें? ये तो जो मैंने बताया वो तो कारण थे, बीमारियों के सबसे बड़े कारण। अब बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? बहुत सी आसान सी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद हमें बताता है। हमारी किचन में ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारे धर्मों में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जब आप खाली पेट जाते हैं तो वहां पर आपको प्रसाद के रूप में कभी कभार इलायची मिलती है, कभी कभार आपको लौंग भी मिलता होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये लौंग और इलायची आपको खाली पेट क्यों दिया जाता है? दरअसल दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि ये लौंग और इलायची अगर खाली पेट खाते हैं तो ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि सारी बीमारियों का कारण हमारा पेट ही है, इसीलिए खाली पेट जब आप लौंग या इलायची खाएंगे तो आपका पेट स्वस्थ होगा, और अगर पेट स्वस्थ होगा तो इंसान का पूरा शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होने से हमारा मन स्वस्थ होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको सुबह खाली पेट लौंग, इलायची ऐसी चीजें खानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सुबह खाली पेट लौंग का सेवन करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। सिर्फ एक लौंग अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आप सोचेंगे सिर्फ एक लौंग से हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? दरअसल दोस्तों, लौंग के अंदर पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और ढेर सारे विटामिन होते हैं।
ये सारी चीजें लौंग को स्पेशल बनाती हैं। इसीलिए दोस्तों लौंग को आपने देखा होगा किचन में इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ये लौंग का अगर आप इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं, यानी कि सुबह उठकर सबसे पहले एक लौंग अगर आप खाते हैं और ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पीते हैं, तो इससे आपकी कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जैसे कि बालों के झड़ने की प्रॉब्लम। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाते होंगे। हो सकता है आप कई तरह की दवाइयां भी खाते हो, जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल्स, बायोटिन, प्रोटीन और कई तरह की दवाइयां। ऐसा करने की दोस्तों बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लौंग का सेवन लगातार 1 महीना करके देखें। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एक लौंग को चबाकर खाएं, उसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पिएं। आप देखेंगे आपकी बाल झड़ने की प्रॉब्लम 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका है बालों को झड़ने से रोकने का। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है? दरअसल दोस्तों लौंग के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आयरन और दूसरा पोटाशियम। आयरन हमारी बॉडी में खून का निर्माण करता है, जिससे कि हमारे बालों की जड़ों को नया खून और नया न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, लौंग के अंदर आयरन के साथ साथ पोटाशियम भी होता है और यह पोटाशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बाल झड़ने 1 महीने के अंदर अंदर ही बंद हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद करती है, यानी कि ये मोटापे को कम करती है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तेजी से भी डाइजेस्ट होता है, जिस कारण से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। और अगर इंसान का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाए तो खाया हुआ खाना जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वह चर्बी में कन्वर्ट नहीं होता, जिस कारण से आपका वजन कम होने लगता है। अगर आप लौंग को लगातार 2 से 3 महीने खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर 1 लौंग या 2 लौंग, उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। इस तरह से आप कई और बीमारियां भी खत्म कर सकते हैं, जैसे कि दांतों से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि दांतों में गर्म या ठंडा लगता है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे और डॉक्टर आपको पेन किलर देता है। ये पेन किलर हमें कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पेन किलर सीधा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम्स में बदल जाती हैं। जैसे कि सिर दर्द होने पर अगर आप पेन किलर लेते हैं तो ये सिर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप दांतों के दर्द के केस में दवाई लेते हैं तो इससे ये दांतों के दर्द की प्रॉब्लम दांत निकलवाने तक पहुंच जाती है या दांत को डेड करवाने तक पहुंच जाती है। तो इसलिए अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप लौंग का सेवन करें। जब आप सुबह खाली पेट लौंग को अच्छे से चबाते हैं तो जो मुंह के अंदर के बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। दरअसल लौंग एंटी बैक्टीरियल होती है, जिस कारण से ये हमारे दांतों के अंदर के गंदे बैक्टीरियाज को मारती है और दांतों के बीच की सड़न को खत्म करती है। इसी कारण से दांतों के बीच का दर्द भी खत्म होता है और धीरे धीरे ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके दांतों में ज्यादा दर्द है तो रात को सोने से पहले आप 1 लौंग दांतों के बीच रखकर सो जाएं। ऐसा लगातार 1 हफ्ता करने से दांतों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाती हैं। दांतों के बीच का कीड़ा भी निकल जाता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लौंग के सेवन से अगर आपको नींद नहीं आती तो वो प्रॉब्लम भी सही हो जाती है। आजकल हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इस स्ट्रेस की वजह से बहुत से लोगों के बाल भी झड़ने लगते हैं। स्ट्रेस की वजह से लोगों को नींद भी नहीं आती। तो अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो लौंग का सेवन करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप हर रोज लौंग खाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा और ऑटोमेटिकली आपको नींद अच्छी आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ लेने से होता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस दरअसल धीरे धीरे आदत बन जाती है और हमारी बॉडी स्ट्रेस के हार्मोन्स अपने आप रिलीज करती रहती है। आपने अक्सर ही देखा होगा, आप टेंशन नहीं ले रहे फिर भी आपको टेंशन रहती है। कारण है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही टेंशन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन्स बिना किसी कारण के हमें टेंशन देते हैं। इसी तरह से जैसे हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोफ्रिन बनता है और ये एंडोफ्रिन हमें खुश रखता है। तो इसी तरह से हमारे खुशी और गमी के हार्मोन्स होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे नींद पर पड़ता है। और जब आप लौंग का सेवन करते हैं तो इससे आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स कम होते हैं और नींद बहुत ही अच्छी आती है। इसके साथ साथ दोस्तों लौंग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पचता, यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपके पेट में दर्द रहता है, पेट में कीड़े हैं, पेट में एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है, तो लौंग का सेवन करें। सुबह खाली पेट लौंग खाने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और हमारा खाना अच्छे से पचता है, जिससे कि आपको पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से आराम मिलता है। और आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी का पेट साफ है या पेट स्वस्थ है तो उस इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि सारी बीमारियों की जननी, सारी बीमारियों की माँ हमारा पेट ही है। हमारा पेट सारी बीमारियों को पैदा करता है। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा पेट को साफ करने और पेट को स्वस्थ रखने की बात की जाती है।
और जितनी भी चीजें हमारे घर की किचन में हैं, फिर चाहे वो लौंग हो, इलायची हो, जीरा हो, अजवाइन हो, सौंफ हो, ये सारी चीजें हमारे पेट को स्वस्थ रखती हैं। और अगर इंसान का पेट सही है तो सारी बॉडी स्वस्थ रहती है। और आजकल बीमारियों का सबसे बड़ा कारण पेट ही है, क्योंकि हम लोग जो खान पान करते हैं वो पेट के लिए बिल्कुल गलत है। जो भी चीजें आज हम खाते हैं वो पेट को स्वस्थ नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं, और उसका सीधा असर हमारे शरीर पर दिखता है। इसी कारण से हर घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, बाल झड़ते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हैं। आपने क्या कभी जानवर के चेहरे पर पिंपल्स निकले देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे होंगे। पिंपल्स हमेशा इंसानों के चेहरे पर निकलते हैं, कारण है कब्ज रहना, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है। हम आपको हमेशा समझाते हैं कि अच्छे से ध्यान से खाइए, नियमों का पालन कीजिए। नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही नियमों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही कई वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं जिससे कि हम जिंदगी में स्वस्थ रह सकें। और अगर आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत स्वस्थ रहेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।